जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। आप सभी लोगों का एमपीएसपी राधे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के 10 क्वेश्चन जो आईटीबीपी किचन सर्विस एंड ट्रेडमैन के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 240 कम में बेचा तो 10% का नुकसान होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अगर लाभ पे बेचेंगे कोई चीज़ तो उसका मतलब है कि प्लस, मतलब 100 तो कोई चीज़ होती है 100%। उसने 20 पे लाभ पे बेचा तो 120%। अगर 10% का नुकसान होता तो ये बेचता 90 पे। इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा? 120 और 90 का डिफरेंस होगा 30। 30 बराबर हम लोगों को दिया गया 240 बटे 30। अब हमको निकालना है 100 बराबर, तो 3 से इसको काट लो, 3 8 24, 8, ये आएगा 800। 100 को मल्टीप्लाई करोगे 8 में तो ये आएगा 800। जो हमारा पहला सवाल है उसका आंसर आ जाएगा 800। और भाई अगर आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगा करे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो और बीट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी क्लासें रोज़ आएंगी तो आप लोगों का एग्ज़ाम तक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग एग्ज़ाम में पास भी हो जाओगे। अब अगर हम लोग आगे बात करें, अगर आप लोगों को एक क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें और बोल दें कि भाई ग्रुप में ऐड कर दो, तो हमारा एक ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको ये क्लास की पीडीएफ मिल सके। तो अगर हम लोग अगला सवाल देखें तो ये दिया गया है, किसी व्यक्ति ने अपनी आय का 20% भोजन पर, 25% किराए पर और बाकी का 30% बचाया। यदि उसने बचत की 4500 तो उसकी कुल आय। अब उसने 20% भोजन पे खर्च किया, प्लस 25% किराए पे खर्च किया, प्लस बाकी उसने 30% बचाया और बाकी 30% बचाया। यदि उसकी बचत 4500 देखो तो उसने बचाया कितना है? 30%। और उसने बताया है कि 4500 रुपये उसने बचाए हैं। ठीक, 4500 बचाए हैं तो उसकी कुल आय क्या होगी? 100 होगी। भाई 30 बराबर दिया तो 100 बराबर निकालना है, तो ये 30 का इधर, ये 100 इधर, एक जीरो से ये काट लो, ये 15 कर लो, तो 1500, ये 10 का गुणा करो 1500 मल्टीप्लाई 10, तो जीरो बढ़ाना है। 15,000 रुपये इसकी कुल आय होगी। अब अगर हम लोग अगले सवाल की ओर चलें, सवाल नंबर दिया है 3। दो संख्याओं का योग 48 है और उनका एचसीएफ 8 है। उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, दोनों का योग है 48। अब एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है 8, तो वो संख्या क्या होंगी? अगर हम लोग संख्या की बात करें, अब अगर हम लोग इस संख्या देखें, दो संख्याओं का योग 48 है। अगर हम लोग पहली संख्या 16 प्लस 32 ले लें, 16 प्लस 32, तो इनका एचसीएफ तो 8 आएगा। अब अगर हम लोग इनके 16 और 32 के एलसीएम की बात करें तो ये आएगा 32। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो ये ऑप्शन है सारे गलत। अब अगर हम लोग देखो, अगर 40 और एक संख्या 8 ले लें, इनका भी एचसीएफ 8 आएगा, 8 आएगा। अब अगर इसका देखें तो इसका एलसीएम 40 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गए हैं। ऑप्शन आए, ये आंसर आएगा 32। अगर हम लोग अगला सवाल देखें, एक पाइप 8 घंटे में टंकी भरता है, दूसरा पाइप 12 घंटे में, दोनों मिलकर टंकी कितने समय भरेंगे? ए है पाइप, वो 8 घंटे में भरता है। पाइप बी है, वो भरता है 12 घंटे में, और दोनों मिलकर भरेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम तो ये होगा 24। अगर 8 का 24 में भाग 24 में करोगे तो 3 बार, 12 का 24 में करोगे तो 2 बार। अब अगर हम लोग देखें दो कितने समय भरेंगे, तो टोटल काम है 24। अब अगर 3 और 2 5 करेंगे तो 5 से इसको काट लो, 5 चौकू 20, बचा 4, 5 अट्ठे 40 दशमलव लगा के, तो 5.8 घंटे में करेंगे।
अब इसमें ऑप्शन नहीं तो इसको कर लो 8, 4.8 घंटे में। अगर अगले सवाल की बात करें, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, उस पर लगातार 10 और 5 की छूट दी जाती है, अंतिम अच्छा इसका अंतिम मूल्य क्या होगा? तो अगर हम लोग इसको किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है तो 2400 यहाँ लिखो। अब अगर हम लोग इसमें दो छूट दी हैं, अगर 10% किसी को छूट दोगे तो उसको कितने बेचोगे? 90% पे बेचोगे, 90/100। अगर हम लोग 5 की दोबारा दोगे तो 95 पे कोई चीज़ बेचोगे बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 19 पंचा 95, 2 से काट लो 24 को तो 12 बार। अब 12 बचा, 9 बचा 19, तो 12 नवा 108 मल्टीप्लाई 19 का। अब 19 का मल्टीप्लाई 8 में करूँ कितना आएगा? 152। 100 अच्छा ऐसे कर लो आप, 8 नवा 72, 72 7 का कर लो तो 9 का, 9 एकम 9, 8, तो ये आएगा 8 0 0 1 2, 8 7 15 का 5, 9 1 हासिल 10 और 1 1 2। तो ये हमारा आएगा आंसर 2052। 5 नंबर का राइट आंसर हो गया 52। प्लीज़ अगर भाई आप लोगों को क्लास अच्छी लगा करे तो क्लास को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दें और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब अगर हम लोग अगला सवाल देखें, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है, यदि अंकित मूल्य 600 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो अगर हम लोग इस सवाल को देखें, दिया गया है कि एक व्यक्ति 10% छूट देकर भी, तो अगर देखो 600 रुपये है, इसने 10% की छूट दी मतलब 90% पे उसने बेच दी, तो 20 9 540 रुपये पे उसने वस्तु बेच दी। अब 540 पे 20% का उसके लाभ कमाया तो 100 की वस्तु होगी तो 120 पे उसने बेची, तो 120 पे उसने बेची, 120 बराबर 540 बटे 120। और हमें निकालना है कि उसने कितनी खरीदी थी, तो उसने 100 की खरीदी। अब इसको हम लोग काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटो 6, 2 से काटो 5, 6 से काटो 9, तो 90 मल्टीप्लाई 5 कर लो, ये आएगा 450 रुपये। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 450 रुपये। अब हम लोग इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है, किसी परीक्षा में एक छात्र को 35% अंक मिलने और वह 45 अंकों से फेल हो जाता है, यदि पासिंग मार्क 40% है तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो उसको 35% अंक मिले, ठीक, और वो कितने नंबर से फेल हुआ? 35 मिले, फिर भी वो 45 अंकों से फेल हो गया। अब इसको चाहिए था 40%, तो अगर 35% और 40% का गैप 5%, 5% जो नंबर 45 और होते तो पास हो जाता, तो 5% बराबर 45, 1 बराबर 9 के, अधिकतम अंक होते हैं 100, तो 9 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे आएगा 900। आप लोगों को जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी। अब अगर हम लोग अगला सवाल देखते हैं, तो दिया गया किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत होगी कितने? तो हम लोग मानते हैं 100, पहले 10% बढ़ाई तो 110% लिख लो बटे 100, फिर 110% बढ़ा दो बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 11 का मल्टीप्लाई 11 में करो कितना आएगा? 121, और हमने संख्या ली थी 100, तो ये कितना एक्स्ट्रा है? 21%। इसका जो राइट आंसर आएगा सी। अगर हम लोग अगला सवाल देखते हैं, दिया गया एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के
2/5% के बराबर है। दूसरी संख्या 150 है तो पहली संख्या क्या होगी? 40। 2/5 के बराबर 40% बराबर 2/5। ठीक, इसको कर दो, इसमें 2 बराबर आएगा 200, 1 बराबर आएगा 100। अब दिया यदि दूसरी संख्या 150 है तो पहली संख्या क्या होगी? तो इसको हम लोग इस तरह से ना करो, पहले हम लोग इसका निकाल लो कि 150 कितने परसेंट का होगा। अब अगर हम लोग इसको देखें तो दिया गया है कि 150, मतलब 150 का 2% ये बराबर है। तो हम लोग पहले निकाल लो 150 का 2/5, 5 से 30, ये जो 60 आएगा। तो अगर 60 आ गया ये, और ये पहली संख्या के 40 के बराबर है, 40 के बराबर है 60, तो बटे 40 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से 60 को काटोगे 30, 30 का मल्टीप्लाई करो 5 में तो आएगा 150। पहली जो संख्या होगी वो आएगी 150। अब अगर हम लोग अगला सवाल देखें, दिया गया किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से 150 500 प्राप्त हुआ, 500 ब्याज, तो उस राशि पर 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब अगर हम लोग 2 वर्ष 10% है तो ये तो 20 बराबर होगा क्योंकि साधारण ब्याज है। 20 बराबर 500। हम लोग को निकालना है 3 साल का 10%, तो अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे 10 साल का 33.1% निकाल दो। तो हम लोग 500 बटे 20 मल्टीप्लाई 33.1, इसको घटाओ, जीरो लगाओ, एक जीरो लगा, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, 5 से इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 3 15, 5 1 16, 2 से इसको काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 7, 827.5 आएगा। और ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन हो गया गलत ही है। अगर हम लोग इसका राइट आंसर है 827.5। अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 45 रुपए के लाभ पे बेचते तो 5% का लाभ होता। 10% की हानि पर बेचा मतलब 90 पे बेचा, 5 अगर 45 रुपये अधिक बेचता तो 5% का लाभ, तो 105 रुपये मिलते उसको। इसमें अंतर है 15 का। अगर हम लोग 15 का अगर हम लोग ये देखें तो इसमें दिया 45, तो इसमें 15 मल्टीप्लाई 100 कर लो, 5 से 3 कर लो, 3 मल्टीप्लाई 100, 300। जो इसका राइट जवाब आ जाएगा वो 300 आएगा। अब हम लोग अगर अगला सवाल देखें, अगला सवाल नहीं दिया गया है। अगर आप लोगों को हमारे क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ग्रुप से हमारे ऐड होना है तो आप लोग इस नंबर पे कमेंट कर दें, मैसेज कर दें, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।